हेलो दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। मैं राजू आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए भैया, कल जो है आपका पहले नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था आंसर लिखने में। वहाँ पे हमने लिख दिया था 2 सही 4/5। उसका सही आंसर होगा 4 सही 4/5। इसको नोट कर लीजिएगा भैया। आज हम लोग आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 पर एसडी यादव में टाइप नंबर 2 है आपका मजदूरी पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 2 है आपका टाइप नंबर 2 मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ये आपका टॉपिक का नाम है, इसको लिख लीजिए। अब बात करें मजदूरी वाली, तो मजदूरी आपको मान लीजिए कि 2 आदमी हैं। ये समझ लीजिए, ये आदमी है राम, ये दूसर का आदमी है श्याम। अब ये दोनों मान लीजिए जाते हैं कमाने के लिए और किसी एक जगह काम पे लगते हैं साथ में दोनों। ये काम को 10 घंटे में करता है और ये काम को 15 घंटे में करता है। तो बताइए, अगर मान लीजिए मजदूरी मिला उनको, मजदूरी मिली इनके काम का टोटल, मान लीजिए टोटल मजदूरी अगर मिली, कुल मजदूरी, कुल मजदूरी मिली मान लीजिए 5,000। 5,000 रुपये मान लीजिए कुल मजदूरी मिली। तो बताइए किसको कितना मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिए, मजदूरी को हमेशा बांटा जाता भैया, समय के अनुपात में नहीं बांटते। उसको मजदूरी कभी भी बांटना हो तो मजदूरी को नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि मजदूरी को हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। बांटा जाता है। मजदूरी को हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। इसको याद रखिएगा, कभी भी अगर मजदूरी बांटने की बात आएगी, कहाँ किसको कितना मजदूरी दिया जाएगा, तो क्षमता के अनुपात में बटेगा। क्षमता होता क्या है, मान लेते हैं राम 10 घंटे ले रहा है, श्याम 15 घंटे ले रहा है। तो इनकी क्षमता का अनुपात अगर पूछा जाए, क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात जो होगा, इस समय का क्षमता बराबर होता है समय का उल्टा, क्षमता और समय में उल्टा संबंध होता है, मतलब कि 1/10 अनुपात 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 ते 15। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, यानी क्षमता का जो अनुपात होगा वो 3:2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि राम को कितना भाग मिलेगा, 3 भाग। श्याम को कितना भाग मिलेगा, 2 भाग। अगर 3 2 5 भाग है, 5 भाग इससे कहा जाएगा, 5 भाग बराबर, या इसको कह सकते हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर आपका किसके बराबर होगा, 5,000 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1,000। तो 3 यूनिट बराबर 3,000 और 2 यूनिट बराबर 2,000। यानी कहने का मतलब राम को मिलेगा कितना, 3,000 रुपये, और श्याम को कितना मिलेगा, 2,000 रुपये। तो हमने देखिए आपको बता दिया कि कभी भी पैसा अगर बांटने की बात आई भैया, तो हमेशा किस अनुपात में बटेगा, किसके अनुपात में, क्षमता के अनुपात में। समय के अनुपात में कभी भी पैसा नहीं बटेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा रहे भैया, आप सवाल शुरू करते हैं। कंसेप्ट हमने बता दिया कि कोई भी चीज़ अगर मजदूरी है तो उसको पैसा या मजदूरी बांटना हो तो हमेशा क्षमता के अनुपात में बटेगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1।
हम सवाल को भैया 60 में लिखेंगे, आप लोग सवाल को पूरा लिखेंगे, ध्यान से सुन के, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत चला जाएगा, इसलिए हम सवाल को 60 में लिखेंगे। आप कॉपी में पूरा नोट कर लीजिए, और नई बुक होगा तो उसको सामने रख के पढ़िए भैया। जैसे इसमें लिखा है, राम, श्याम और मोहन क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इनके द्वारा किया गया काम, कितना काम करना है इनको, तो हमने बताया था कल की क्लास में, बताया था कि जो काम होता है भैया वो समय का एलसीएम ही आपका काम बताएगा। तो इसमें आपका लासा हो जाएगा 150, या आप नहीं भी मान सकते हैं तो आप ऐसी संख्या मानिए, 150 ना मानिए 300, ऐसी संख्या मानिए भैया जो 20, 25, 30 से कट जाए, 300। अब अगर बताइए राम 20 दिन में 300 काम करता है, ये 300 होगा TW, टोटल वर्क। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एफिशिएंसी अर्थात क्षमता। अब राम 20 दिन में अगर 300 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 15 काम पर डे। डी लिख देंगे, इसका मतलब दिन होगा, समझ जाएगा आप लोग। श्याम 25 दिन में अगर आपका 300 काम कर रहा है तो 25 छक्का 150, 25 बरे हम 300, यानी 12 काम पर डे। और मोहन 30 दिन में अगर 300 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम पर डे। ये हो गई क्षमता। कहा जाए राम की क्षमता कितनी है, तो 15। श्याम की क्षमता कितनी है, 12, और मोहन की क्षमता कितनी है, 15। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, राम, सबसे पहले लिखेंगे क्षमता, राम, श्याम, मोहन। राम की क्षमता है 15, श्याम की क्षमता है 12 और मोहन की क्षमता है 10। अगर कहा जाए टोटल कितना काम करेंगे मिला के, तो 12, 15, 27, 10, 37 यूनिट, और 37 यूनिट बराबर। अब इसमें सवाल क्या पूछा भैया, कह रहा है कि तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। तो मोहन का प्राथमिक माने मोहन का हिस्सा बताना। तो मोहन का हिस्सा कैसे होगा भैया, 3700 रुपया टोटल कमा रहे लोग, तो मोहन का हिस्सा क्या हो जाएगा, लिख लीजिए भैया, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका अनुपात नीचे और बटे में टोटल अनुपात, यानी 12, 12, 15, 27 और 10, 37, और जितना रुपया बांटना है यानी 3700, उसको गुणा करा दीजिएगा 3700, तो 37 से कटेगा ये 100 बार, और 100 दहम में कितना हो जाएगा, 1000 रुपये, 1000 रुपये। यानी कहा जाए मोहन को कितना रुपया मिलेगा 3700 में से, तो 1000 रुपये वो पाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल लिखिए भैया। इस सवाल को जो है इसका दूसरा मेथड देख लीजिए, जो हमने सवाल बोला भैया, उसका दूसरा मेथड देख लीजिए, राम, श्याम, मोहन। सबसे पहले आप लिखेंगे आदमी जो इतने लोग हैं, राम, श्याम, मोहन। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, इनका समय दिया है, समय। राम कितने दिन में करता है, राम करता है 20 दिन में। श्याम कितने दिन में करता है, 25 दिन में। मोहन कितने दिन में करता है, 30 दिन में।
हमने आपसे बताया था भैया कि क्षमता और समय में क्या रिलेशन होता है या क्या संबंध होता है, तो उल्टा संबंध होता है। मतलब कि इसको उल्टा कर दीजिए, 1/20 अनुपात 1/25 अनुपात 1/30। अब आपको अनुपात में हर को हटाना है, तो आप ऐसा डाटा लीजिए, 20, 25, 30 का लासा ले लीजिए। 20, 25, 30 का लासा कितना होगा? आप ऐसा डाटा मानिए भैया, लासा नहीं भी आता है तो 20, 25 3 से कट जाने चाहिए। मतलब हमने 300 से यहाँ गुणा करा दिया, 300 से यहाँ गुणा करा दिया और 300 से यहाँ गुणा करा दिया। आप 300, 600, 900, 1200 कोई भी ले सकते हैं, बस 300 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम 300 को 20 से भाग करेंगे तो ये आपका जाएगा 15। 25 छक्का 150, 25 बरई हम 300 और ये 30 दाम 300, यानी इनका जो क्षमता का अनुपात हो जाएगा भैया 15, 12, 10। ये क्षमता का अनुपात होगा। अब इसी अनुपात में मोहन का हिस्सा पूछा है, तो मोहन का हिस्सा अगर पूछेगा, मोहन का हिस्सा, तो मोहन का हिस्सा जिसका पूछेगा उसका अनुपात ऊपर रखना है। 10 बटे टोटल अनुपाती योग नीचे रहेगा, 15, 12, 27, 10, 37। और कितना रुपया बांटना है? 3700। उसको गुणा करा दीजिएगा, तो 37 से 3700 कटेगा 100 बार, और 100 दाम में 1000। तो मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। ये आपका सेकंड मेथड है भैया, सेकंड मेथड। नोट कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए। नेक्स्ट सवाल लिखिए आप लोग। अगला सवाल लिखिए। ए तथा बी किसी नाली को, क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी किसी नाली को क्रमशः अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इनके द्वारा देखेंगे कितना काम किया जा रहा है। तो पहले हमने बताया था काम पता कैसे होगा। आप समय का लासा ले लीजिए, 10, 15 का लासा 30। लासा नहीं भी लेना आता तो ऐसी संख्या मानिए जो 10, 15 से कट जाए, 30, 60, 180, 90 कुछ भी मान लीजिए। तो क्षमता यहाँ पे क्या होगा? TW टोटल वर्क। यहाँ पे क्या रहेगा? आपकी क्षमता। तो बताइए, अगर ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम पर डे। अगर बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम पर डे। अब यहाँ ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो ए बी की क्षमता मालूम है आपके कितने हैं? 3 और 2 क्षमता, यानी इसको लिखेंगे कैपेसिटी। तो क्षमता बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे भैया? बी का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका अनुपात ऊपर और बटे में अनुपाती योग, यानी 3 और 2 5 गुणे कितना बांटना है? 450 रुपया। अब इसको काट दीजिए, 5 9 45 और 9 दूनी 18, यानी बी को कितना रुपया मिलेगा? 180 रुपया। नोट कर लीजिए इसको। इसी सवाल का सेकंड मेथड देखिए। ए बी, सबसे पहले किसका अनुपात दिया गया है? समझ लीजिए समय का। समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। ए कितने दिन में करता है काम को? ए काम कर रहा है 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15। तो इसको सरल कर लीजिए, 5 से 15, 5 दूनी 10। इसका उल्टा कर दीजिए तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा 2,
यानी क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2। बी का हिस्सा पूछा है तो बी का हिस्सा जो हो जाएगा आपका, बी का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका अनुपात ऊपर रखना है और अनुपाती योग यानी 3 और 2 5 नीचे, और जितना रुपया है कितना है 450 रुपये, उसको आप गुणा करा दीजिए। तो 5 9 45 और 9 दूनी 18। तो बी का हिस्सा यानी बी कितना रुपया कमाएगा, 180 रुपये। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करिए। चलिए भैया, हमने पार्ट 1 पार्ट ए का हमने 2 सवाल करा दिया है। पार्ट बी पे आइए। पार्ट बी का सवाल लिखिए पहले, रहीम, करीम और डेविड। तो आपको लिखना है रहीम, करीम और डेविड। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। डेविड ने शेष काम किया। अब यहाँ ध्यान दीजिए भैया, जिसकी जितनी क्षमता रहेगी वो उतना काम करेगा। तो हम काम को मान लेते हैं पूरा, जो हर में दिया है 2 3, इसी का लासा। टोटल वर्क मान लीजिए आप 6, टोटल वर्क मान लीजिए या टोटल काम 6 मान लीजिए। अब जब 6 से गुणा करा देंगे सब जगह, यहाँ पे 6 से गुणा कराएंगे। रहीम 6 काम है टोटल, 6 का आधा कितना होगा 3। करीम पूरे काम का कितना करा 1/3, 6 का 1/3 करेंगे तो आएगा 2। इसका मतलब शेष कितना बचा, रहीम पूरे काम का यानी आधा करता है 3 काम, करीम पूरे काम का 1/3 यानी पूरा काम 6 है, 1/3 होगा नहीं 2 काम, शेष कितना बचा 1 काम। और यही काम कर दे, जो जितना काम करेगा उसकी वही क्षमता होती है। तो इनकी क्षमता कितनी आ गई, क्षमता 3:2:1। अब इनको पैसा कितना मिला काम के बदले, 1200 रुपये में। मजदूरी कितनी मिली है, मजदूरी टोटल मजदूरी कितनी मिली है 1200 रुपये, 1200 रुपये। अब कहा जाए, इसमें पूछा है आपसे करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो करीम देखिए कितना भाग है करीम का, तो करीम का हिस्सा या करीम की मजदूरी, करीम की मजदूरी बराबर, हमने बताया बार बार भी आपसे कि जिसका पूछेगा उसका अनुपात हमेशा ऊपर रखना है, यानी कि 2 ऊपर रहेगा हमेशा, बटे में क्या रहेगा अनुपात योग नीचे, यानी 3 2 5 1 6, और टोटल जितनी मजदूरी है उससे गुणा करा देना है, यानी 12,000 से। तो 12,000 से 12,000 ने 1200 है, 1200 है सॉरी। अब 1200 से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी कि 200 आएगा। तो 2 दूनी 4, यानी करीम को कितना मजदूरी मिलेगा, करीम को, तो करीम को मजदूरी के रूप में मिलेगा 400 रुपये। नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए भैया। रहीम पूरे काम का 1/2 काम करता है, करीम पूरे काम का 1/3 करता है, डेविड पूरे काम का मतलब शेष काम करता है, डेविड जो बचा रहेगा उसको करेगा। अब हमने कैसे माना कि डिसाइड, हम काम को कैसे डिसाइड करें, इसके लिए आपको क्या करना है, जो हर में दिया है 2 3, इसका लेना है लासा। लासा होगा भैया 2 3 का 6, तो जितना लासा आएगा वही आपको टोटल वर्क मान लेना है। अब बताइए, रहीम आधा काम करता है यानी 6 का आधा कितना होगा 3, करीम कितना काम कर रहा है 1/3 यानी 6 का 1/3 करेंगे 2, डेविड शेष काम कर रहा है, जब कर रहीम 3 काम कर देगा, करीम 2 काम कर देगा, तो डेविड कितना काम करेगा 1 काम करेगा। जो जितना क्षमता रहेगा उतना काम कर पाएगा, अर्थात क्या भैया, जिसका जितनी क्षमता उसका उतना काम। अब इसमें अगर हिस्सा पूछा है किसको कितना मिलेगा, जैसे करीम का हिस्सा मजदूरी पूछा है, तो करीम देखिए कितना काम कर रहा है 2 भाग, तो बटे में कितना नहीं 6 भाग टोटल है, तो 2/6 गुणे 1200। आप कहने कि करीम का कितनी मजदूरी निकल जाएगी 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, अगला क्वेश्चन लिखिए, पार्ट बी का अगला क्वेश्चन।
ए ने किसी काम का 1/3 भाग किया। पहले देखिए कितने लोग करने वाले हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, कामा बी ने 2/5 भाग, सी ने शेष काम किया। अब फिर वही प्रक्रिया अपनानी है आपको कि आप टोटल वर्क को मानेंगे क्या। तो टोटल वर्क यानी टोटल वर्क को हम शॉर्टकट में TW लिखेंगे। टोटल वर्क आपको मानना है हर का लासा। तो 3 और 5 का लासा कितना होता है भैया 15, यानी मान लेना है कि कुल काम कितना है 15। अब कहा जाए ए कितना काम करेगा, तो 15 का 1/3 5 काम। बी कितना काम करेगा, तो 15 का 2/5, तो 15 का 2/5 करेंगे तो 5 15 3 दूनी 6 काम, तो 6 5 11 काम हो गया। यानी सी कितना काम करेगा, शेष 4 काम। अब देखिए यही काम जो जितना काम कर रहा है वही उसकी क्या है क्षमता, जितनी क्षमता रहेगी उतना ही तो काम कर सकता है, क्षमता। अब इसमें पूछा है कुल मजदूरी इनको मिल रही है भैया 1350 रुपये। टोटल मजदूरी, कुल मजदूरी कितनी मिली है इनको, कुल मजदूरी मिली है 1350। तो 1350 में पूछा गया है कि सी की मजदूरी क्या होगी। तो सी की मजदूरी बराबर जिसका हिस्सा पूछेगा उसका अनुपात ऊपर रखना है, यानी 4/6 5 11 4 15 गुणे में जितना रुपया है 1350, 15 7 128 9 या 15 9 या 135, यानी कि 90 बार जाएगा और 9 चौक 36। सी कितना रुपया कमाएगा 360 रुपये। 1350 में से 360 रुपये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए भैया। जो भी टॉपिक छूट जाएगा आप उसको कमेंट में डाल दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको पूरा करा देंगे। अगला टॉपिक लिखिए, अगले टॉपिक का नाम लिखिए भैया कुछ दिन काम करने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 टाइप 3 TYP टाइप 3। टाइप का नाम लिखिए कुछ दिन काम करने के बाद, जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, ये आपका टॉपिक का नाम है। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए सवाल पे आइए। पहला क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट इसका जो यादों में दिया गया। कह रहा ए और बी किसी काम को 10-15 दिन में कर लेते हैं। तो ए बी किसी काम को 10 दिन 15 दिन में कर ले, डी लिखने का मतलब है दिन, 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। आगे सवाल पढ़िए। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। पहले देखो काम कितना है, तो हमने बताया बार बार भैया कि आपको समय का लासा लेना है। तो समय 10-15 का लासा होता है 30, यानी टोटल वर्क कितना है 30 TW। अब इनकी क्षमता निकालिए, एफिशिएंसी या क्षमता। ये बताइए कि 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा। टोटल काम को समय से भाग कर देना है, यानी कि 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 काम पर डे, 3 काम पर डे। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 2 काम पर डे, 2 काम पर डे। अब बात करें कि दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 काम पर डे दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम। आगे सवाल पढ़िए। कह रहा है कि काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता। तो ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। तो पहले इनके द्वारा 2 दिन काम कराइए। एक दिन में कितना काम 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे लोग 5 दूनी 10 काम, 10 काम कंप्लीट, 10 काम कंप्लीट।
अब शेष कितना काम बचा इसमें से घटा देना है। तो 30 में से जब 10 घटाएंगे तो शेष काम कैसे लिखा जाएगा? शेष काम कितना बचा? 30 में से 10 घटा दीजिएगा तो 20। अब इसमें से ए चला जा रहा है तो जो जाएगा उसको क्रॉस कर दीजिएगा, बचेगा क्या? बी। कौन बचेगा? बी। तो बी शेष काम करता है, इसको लिखना, बी शेष काम करता है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर काम बटे क्षमता। तो काम कितना बचा है? 20। क्षमता कितनी है बी की? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 दिन। यानी कि बी शेष काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी शेष काम को कितने समय में करता है? 10 दिन में। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा, तो 2 दिन पहले यहाँ पे काम हुआ था, यहाँ पे 2 दिन पहले और 10 दिन शेष काम करने में, तो टोटल हो जाएगा 12 दिन। लेकिन आपसे पूछा है कि बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 10 दिन। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है? राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। राम, श्याम, मोहन। अब शॉर्टकट में लिखना भी है, राम के लिए आर, श्याम के लिए एस, मोहन के लिए एम। कितना समय लेते हैं? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। इनका एलसीएम जो हो जाएगा कितना होगा? 60, 60। ये 60 क्या आएगा भैया? TW टोटल वर्क। हमने बार बार कहा भैया समय का लाशा ही कुल काम बताएगा आपका। तो 10 दिन में अगर राम 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? क्षमता निकाल लीजिए। तो क्षमता क्या होगा? 10 क्षण, यानी 6 काम पर डे। 6 काम पर डे। राम 6 काम पर डे करता। श्याम की क्षमता निकालिए तो 12 पंचे 60, 5 काम पर डे। मोहन का निकालेंगे तो 15 चौको 60, 4 काम पर डे। ये हो गया मोहन का। अब कहा जाए, सवाल क्या कह रहा, आगे पढ़िए। कह रहा तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? ये इसमें देखना है कि कौन जा रहा है, श्याम। तो पहले देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 6, 5, 11, 4, 15 काम। तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। कौन कौन? राम प्लस श्याम प्लस मोहन एक दिन। अब इसमें जा कौन रहा है? श्याम। जब श्याम चला जाएगा, जो भी जाएगा उसके ऊपर आपको क्रॉस लगा देना है, यानी इसको हटा देना है। तो इसका मतलब जब ये चला जाएगा, कितना दिन पहले 7 काम करते हैं उसको लगा लीजिए। शेष का साथ में करते हैं 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन। एक दिन में अगर 15 काम करें तो 2 दिन में 15 दूना 30 काम पूरा। यहाँ लिख लेना 30 काम पूरा या कंप्लीट। 30 काम पूरा या कंप्लीट। अब जब 30 काम पूरा हो जाएगा और श्याम चला जाएगा तो बचेंगे कौन? राम और मोहन। तो राम और मोहन, पहले ये देखना है कि शेष काम कितना बचा। शेष काम निकालिए सबसे पहले। तो शेष काम बराबर क्या होगा? 60 काम हो गया है 2 दिन में। 60 में से अगर 30 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 30 काम। ये 30 काम है आपका शेष। अब इसी शेष काम को किसको करना है? राम और मोहन को। तो राम और मोहन द्वारा किया गया काम, राम प्लस मोहन द्वारा शेष काम करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। समय बराबर क्या होता है?
काम बटे क्षमता, काम कितना बचा है 30, और इन दोनों की मिला के क्षमता कितनी राम मोहन की, यहाँ 6 + 4 10, भाग कर दीजिए 10 तिहाई 30, यानी कितना 3 दिन आएगा, 3 दिन। नोट कर लीजिए, राम और मोहन को शेष काम करने में कितना दिन लगेगा 3 दिन। अगर कह दिया जाए कि पूरा काम करने में कितना समय लगा, तो 2 दिन यहाँ 3 दिन ये, यानी टोटल 5 दिन, कुल 5 दिन, कुल समय बराबर 5 दिन। लेकिन आपसे जो पूछा उसी का आंसर बताइए।